गाइस वेलकम टू यूट्यूब एक बढ़िया क्लास। चलिए भाई, तो अभी दोपहर में आपका सेकंड में का जो है फर्स्ट और सेकंड आपका जो शिफ्ट था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, मैंने वो आपका शेयर कर दिया है। पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। पावर एम्पलीफायर वाला जो क्वेश्चन आपका है, अगर आपको उसका ना मिले प्रूफ कुछ भी तो डोंट वरी, मैंने सर्च कर लिया, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। कई लोग अभी भी ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं, दोस्त जुड़ जाइए। आप लोग यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कर लीजिए आप, बस कुछ दिन के लिए, बाकी आप कर देना अनसब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि आपको वीडियोस नहीं मिल रही, आप परेशान हैं। ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं सेकंड में की, उसके बाद भी ना कोई पेड ग्रुप पे जुड़ा है, ना कोई ओपन ग्रुप पे जुड़ा है, ना कुछ है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का सवाल है, कई मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर लाइफ का सवाल है क्या करें, मतलब मैंने वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद मैसेज आ रहा है शाम को कि सर प्लीज अपलोड कर दीजिए, लाइफ का सवाल है, जबकि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कर लीजिए उसको, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं इस वीडियो में। तो 6 मई का जो है फर्स्ट सेकंड एज पर द प्रॉमिस, मैंने आपसे कहा था कि मैं लेके आता आऊंगा और लेके आ गया हूँ। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, फुल डिटेल वीडियो इसकी अलग से आएगी। जो पेपर सोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं तो वो आपका 12 के बाद 13-14 में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। दूसरी बात, आपका यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन अभी नहीं होगा, जो डाउट वाले क्वेश्चन है वही हम करेंगे सिर्फ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। वो 1 घंटे की वीडियो हो गई, बहुत लोगों ने देखा नहीं 1 घंटे चक्कर में, जबकि उनकी लाइफ का सवाल है तब भी। बहुत लोगों ने देखा है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिन्होंने नहीं देखा मैं उनकी बात करता हूं, ठीक है। तो कभी भी आप अपने दिल में मत लीजिएगा, एज अ बड़ा भाई मुझे समझिएगा आप लोग, ठीक है, कि आप दिल पे ले लेके सर कैसे टोंट मार रहे हैं। टोंट नहीं मार रहा हूं मैं, जो उन्होंने देखा है वो तो उनको तो दिल पे बात लगेगी नहीं, जो नहीं देखा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। 15 मई से आपका नया बैच स्टार्ट होगा, प्रॉपर डिटेल में जैसा भी रहेगा पूरा एक वीडियो इसका आएगा, क्या फीस वगैरह जो भी रहेगा, ओनली ट्रेड का ही रहेगा, क्योंकि मैं ट्रेड पढ़ाता हूँ सिर्फ, हो गया जो भी रहेगा आई विल अपडेट यू। 2 मई का ऑलरेडी आपका लोड हो चुका है। रेडियो टीवी का 12 मई को आएगा, जैसे अभी आया है वैसे ही परसों आपका मंडे को आपका ये वीडियो आएगा दोपहर में और शाम को, 2 मई का और आपका 6 मई का। अच्छा, 2 मई का अभी तक मुझे फर्स्ट शिफ्ट नहीं मिला है रेडियो टीवी का, तो प्लीज आप लोग शेयर कर देना। जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई एक भेज देगा बस हो गया, आप भेज देना मुझे, मैं उसको देख के फिर करा दूंगा आपको, ठीक है। नहीं भेजेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, उसके लिए क्या करते हैं। एंड 14 में आपका लास्ट डेट है, तो इसलिए आप पैनिक मत करिएगा, 12 मई को मैं आपको सब कुछ निपटा दूंगा, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट। तो अगेन जैसा आप देख पा रहे हैं आपका 6 मई का ये, और हाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो प्लीज आप जो लोग भी अदर हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो तो आप जा सकते हैं, बाकी नॉलेज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट आपका है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना आपका 9:30 से आपका 12 आपका। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो कि थोड़ा लोगों को लगा डाउट कि सर ये क्या हो सकता है क्या, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमाकांत गायकवाड़ बुक आपकी आती है आईसी की, एलआईसी, आप उससे पढ़ सकते हैं। आईसी उसमें जितनी भी आपकी होती हैं सब उससे आप देख सकते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी मोर एंड मोर। तो यहाँ पे जो पिन 7 आपका डिस्चार्ज दिया हुआ है, अगर आप 555 टाइमर पढ़ते हैं तो वहां पे आपका आप देखते हैं कि जो आपका टॉपिक है यहाँ पर देखो, सी बिगिंस चार्ज टुवर्ड्स द आर, आपका ये मैंने पढ़ाया हुआ है थ्योरी में, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने ये बुक लिया हुआ है। तो यानी इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी अगर आपको चाहिए तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी पैसे जाएंगे क्या मतलब है, कुछ मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि कहीं और कोई यहाँ पे कोई और ऑप्शन है नहीं। प्रोवाइड फीडबैक पाथ लिमिट द करंट थ्रू आईसी, आपका इट सेट नहीं आपका पहला, तो ये चैलेंज नहीं करना है। जो चैलेंज करना है मैं लिख दूंगा, डोंट वरी। सेकंड आपका जरूरत नहीं है, बाकी क्वेश्चन नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कमेंट्स में कमेंट कर सके कि हाँ ये है। और एक चीज और, हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथ्स, टूल्स एंड आपका जो है सेफ्टी, ये मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, सिर्फ टेक्निकल करेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ भाई 3 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे, विच टाइप ऑफ सर्किट यूज टू कन्वर्ट बोथ हाफ साइकिल, देख रहे हो आप। पहले जब मुझे लगा कि ये हाफ रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो बोथ हाफ साइकिल मतलब क्या हुआ, आपका पॉजिटिव और आपका नेगेटिव ऐसा, तो उसके लिए बोल रहे थे। आपका फुल वे है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ। आपका फोर्थ भी आपका सिंपल है, क्योंकि जब आप लोग पॉजिटिव फीडबैक करते हैं तब आपका गेन कम होता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपका, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं आपका होता है। 5 पे आ जाइए भाई। अब ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो कई जगह भी ये घूम रहा है, क्योंकि ये रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है, तो जहां तक मुझे लग रहा है ये रॉन्ग नहीं है। क्यों, उसका कारण है पढ़ाए हुए क्लास में आपका है, सिंगल पोल सिंगल थ्रू जो होता है वो ऐसा होता है सिंबल उसका, सिंगल पोल सिंगल थ्रू। अब ऐसे आपके जो है वो तीन, कितने, 3 आपके हैं, ये 3 आपने स्विच लगा दिए हैं। अभी जो वर्ड लिखा हुआ है क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज को देख के ना लग रहा है कि भाई क्लोज मतलब कि ये बंद है। बंद मतलब भाई देखो, अप्लायंस बंद होता है, स्विच अगर बंद है तो मतलब वो ऑन कर दिया उसने, ये ऑन है। क्लोज्ड एंड ओपन, यही दो नाम आप यूज करते हैं, चाहे आप हिंदी में करिए चाहे आप इंग्लिश में करिए, क्लोज्ड एंड ओपन, बंद और खुला। तो परिपथ नहीं है, ये स्विच है, स्विच क्लोज रहेगा तो आपका डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। तो वही ये बोल रहे हैं कि आपका इन लॉजिक सर्किट 3 SPST स्विचेस आर यूज्ड, लॉजिक गेट स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द आउटपुट सर्किट जब स्विच आपका क्लोज्ड है, तो 1 होगा।
तो ये सीरीज में आपका एंड का दे रखा है एक्चुअली, सीरीज में बोलते नहीं आप एंड गेट आपका, तो ये वही है। बाकी आपकी इच्छा है, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप मत करिएगा, बाकी करना हो कर सकते हैं, कोई मतलब बनेगा नहीं इसका। आ जाओ ये 6 पे आ जाओ। ये भी आपका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि 20 किलो ओम का दिया हुआ है, आपका वोल्ट मीटर दिया हुआ है, आपका 1000 दिए करना है आपको, आपका मल्टीप्लाई रजिस्टर आपका क्या होगा, तो आपका 80 किलो ओम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन किसी ने पूछे नहीं है, तो 7 नंबर आते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो सेकंड शिफ्ट जो आपका फर्स्ट हुआ है, इसमें अभी देखो लगातार आपके जो है नंबर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन 1 2 3 4 5 लगातार टेक्निकल क्वेश्चन आए हुए हैं। देख लो आप, लगातार टेक्निकल क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इससे लोगों का मोटिवेशन हाई रहा होगा एकदम ना। आ जाते हैं नेक्स्ट आपका PSW, आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड आपका। अच्छा, इसको करना है क्या? अगर इसको करना है तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, आपने अगर पढ़ा हो तो हम जो पढ़ते हैं आपका आई अपॉन में जैसे कि RSH जो आपका होता है, ये आपका होता है RM, और आपका हो जाता है M-1 किसके लिए, जब वोल्टेज मल्टीप्लायर आपका हो। ठीक है, जब आपका करंट होता है तो वहां पे क्या होता है आपका, वो होता है RSH आपका जो होता है RM अपॉन में M-1 आपका होता है। ठीक है, वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है कितना, आपको 20 गिवन है, ये 20 हो गया आपका। आपका जो ये एक्सटेंड कर रखा है तो 1000 से आपका ये हो जाएगा, तो 1000 आपका हो गया, अपॉन में ये हो जाएगा 200 आपका, तो ये गया यहाँ से, ये गया 2 पंचे आपका 5 आ जाएगा। आपका M जो है वो यही होता है आपका 5 - 1 आपका कितना आ गया 4, 20 चौका 80 आपका। अब वो मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि कई लोग डाउट, बाकी टिल वीडियो आएगा डोंट वरी। तो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। कितने 6 मिनट हो गए ना, चाहता नहीं मैं 1 घंटे की वीडियो फिर से बन जाए और बहुत लोग ना देख पाए। आ जाओ भाई 7 आपका PSW आपका जो होता है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 पे आ जाइए, देखो 8 क्वेश्चन जो आपका है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या हुआ कि पहली जब देखा कि ऑब्जेक्शन लायक है, लेकिन ये ऑब्जेक्शन लायक नहीं है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, समझो आप क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, कलर कोड दिया हुआ है आपका, ठीक है, येलो वालेट दिया हुआ है, तो येलो आपका होता है 4, तो मैंने देखा है 4 लिखा हुआ है, 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो ऐसे तो ये गड़बड़ हो गया। और मैंने देखा भी, और कई लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे देखो क्या है ये, तो ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे सब दे रखा है, नाम बुक कौन सी आपकी है, तो उसको भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये चैलेंजिंग नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। बस ये क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 4 7 आपका देखो, अगर 4 बैंड होते हैं तो डिजिट डिजिट होता है, फिर आपका मल्टीप्लायर होता है, फिर आपका टॉलरेंस होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लासेस में, आपने देखा होगा। 4 7 10⁻² +- 10% आपका। अब इसने यहाँ बोला हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि भाई कि रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ टॉलरेंस दिया ही नहीं है। जब टॉलरेंस नहीं गिवन है तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिमाग खेला है, तो क्या होगा 4700 आपका हो जाएगा। टॉलरेंस कितना होता है, +- 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10% कम और 10% ज्यादा आपका रेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपने किया 470 आपका आ गया। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो ये एकदम सही है, गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो लोग कई बार थोड़ा देख रहे हैं कि शायद इसमें कुछ मौका मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। 9 भी आपका देखो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 10 भी आपका ठीक है। केस सेंसिटिव का होता है, अगर यस और यस लिखा हुआ है तो आपने पढ़ रखा है, अपर केस लोअर केस जब आपका होता है। 11 भी ठीक है, तो फटाफट करते हैं। 12 पे आते हैं। 13, बाकी जिसमें आपको लगे ना, देखो लगातार क्वेश्चन देखो सेम आ रहे हैं। 14 देखो, 15 देखो आपका। अब ऐसे ये है, ये चैलेंजिंग है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्शन आपका कर सकते हैं आप। ये आपका है पहला क्वेश्चन आपका मिला, चैलेंज इसको आप कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है, बहुत ध्यान सुनिएगा आप इसको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका था ये। और एलपी पूछा जा रहा है, तो मतलब लेवल समझ रहे हैं आप। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग अ बफर्ड पैरेलल आउटपुट आपका। अभी बफर्ड जो आपका होता है एक्चुअली एक टॉपिक होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपका आर्किटेक्चर आपका। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने जेई से ही मोटिवेट होकर इन्होंने ये चीजें बनाई हुई हैं। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम लग रहा है कि सिमिलर टू ऐसा जेई का ऐसा टाइप का। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो बफर्ड होता है ना, बफर्ड का यहाँ पे साफ साफ लिखा है उन्होंने। यहाँ पे क्या सीन है कि बफर्ड, जैसे यहाँ जो बोला हुआ है, जो गलत क्यों है उसका रीजन क्या है, बफर्ड इनपुट आउटपुट प्रोवाइड फास्टर डेटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बफर जो होता है उसका मतलब क्या होता है वो समझिए पहले आप। देखो आपके लैपटॉप में आप पेन ड्राइव भी लगाते हैं, आप फ्लॉपी भी लगाते हैं, आप बहुत कुछ लगाते हैं, आप हार्ड डिस्क लगाते हैं। तो होता क्या है कि पेन ड्राइव जो लगाएंगे आप, तो अब वो कितनी स्पीड है, कितना स्लो है, कितना फास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आप खुद सोचो डेटा ट्रांसफर कब होगा। या किसी भी ट्रेन में आप या किसी बस में आप कब चढ़ सकते हैं, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस में आपका, चलती हुई ट्रेन में आप तब चढ़ सकते हैं जब आप उसकी स्पीड को मेंटेन करके तब आप चढ़ सकते हैं। ऐसे खड़े कूद थोड़ी जाएंगे आप। तो वही कहानी होती है। तो बफर का काम क्या होता है कि अगर आपका कोई डिवाइस जो आपने लगाया है
उसकी स्पीड स्लो है तो ये स्लो करेगा कंप्यूटर को, अगर उसकी स्पीड फास्ट है तो ये फास्ट करेगा। ये आप पढ़ते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक आपका जो होता है। बाकी ये आप माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको पढ़ा रखा है, लेकिन बफर्ड वर्ड जो है मैंने यूज नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है, तो जो ये लिखा हुआ है ना प्रोवाइड फास्टर डेटा होता है, लेकिन आपका स्लोवर भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हल्का सा मिसमैच है। हाँ, बाकी लोअर रिस्क डेटा लॉस आपका, आपको सोचो अगर फास्टर रहेगा तो डेटा लॉस का चांस बढ़ जाएगा। मान लो कोई आपने पेन ड्राइव लगाया स्लो वाला, आपका कंप्यूटर फास्ट चल रहा है, तो क्या होगा, वो फास्ट चलेगा ये स्लो चलेगा, तो फिर डेटा आपका कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये गड़बड़ थोड़ा लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा भी है बफरिंग क्या होता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्वाइट हाई क्वाइट लो अकॉर्डिंगली काम करता है, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको दे सकते हैं। 9th एडिशन आपका है, COA आपका बुक है, विलियम स्टेलिंग आपके पियर्सन का वो है आपका, तो इसको आप दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आपका ये एक्सेप्ट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर आपका है, नॉन बफर्ड इनपुट आउटपुट पोर्ट फास्टर बट लेस रिलायबल आपका, ऐसा आप बोल सकते हैं। बफर्ड होता है, स्लोवर देखो यहाँ पे दिया है बट मोर रिलायबल, अगर ये दोनों मिक्स होते तो आपका आंसर सही होता। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना अपने एंड पे जो भी रहेगा, बाकी ये ऑपरेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 15वां नंबर आपका जो है ये आप क्वेश्चन मिलान कर लेना, 6 में फर्स्ट सीट आपका। फिर आते हैं 16 पे, यहाँ पे जो नहीं आपका है फटाफट थोड़ा करते हैं कि अभी नहीं तो फिर ये भी जाएगा 1 घंटा वीडियो। 17 पे आपका नहीं, बाकी सोल्यूशन मैं दे दूंगा, डोंट वरी। सोल्यूशन जो आपका है ये मैं आपको कराऊंगा 18। तो 17 क्वेश्चन लगातार आप गए थे, लगातार टेक्निकल आए थे, फिर 18 आपका अब आया है, चेंज हुआ है, ये बीच में आपका दूसरा आ गया था कुछ। टू फील्ड वाला आपका जो है यहाँ पे कई लोगों ने डाउट किया था, तो डाउटफुल बात नहीं है। पावर फैक्टर मीटर के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपके अगर देखो आप ध्यान से, पावर फैक्टर मीटर आपका जो आपका सेकंड में को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हुआ तो वहां भी आया था और यहाँ भी आपका आया। अब ये नहीं मतलब कि इसके पीछे आप पड़ जाओ एकदम से, क्या गारंटी नेक्स्ट ईयर आपका मिलेगा। जैसे पिछली बार LCD LED TV बहुत फेमस हो गया था टॉपिक, मैंने कराया था पूरा उसका एनालिसिस, और UJT आपका हो गया, तो सब उसी में एकदम परेशान हो गए थे। मैंने ऐसे कहा भी था कि परेशान नहीं होना है उस पर, बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको लेवल देखना है, लेवल चेक करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए लाएंगे इस बार के लिए भी अच्छे से, और सेम ऐसे प्लान करेंगे, नो वरी अबाउट दैट। तो ये मैंने इसका पूरा वो दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है आपका, ये मिल जाएगा आपको। कहाँ मिलेगा आपको, ये एक सहानी बुक आपकी होती है, पेज नंबर 4404 आपका, 4th एडिशन आपका। पावर फैक्टर का पूरा डिटेल यहाँ पे वर्किंग है, तो इसको आप नहीं कर सकते हैं तो मत करिएगा इसको जबरदस्ती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका है बड़ा प्यारा है। तो 15वां कर सकते, चलिए आपका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और 19 पे आ जाइए भाई। ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा था और मैंने इस पे काम किया, थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को, लेकिन हो जाता है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके मिल चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोर और लेस आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं किया है। 51 52 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी 20 में और भी जो है वहां आपको मिल सकते हैं, तो 2 से 3 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इन्होंने बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका। अब ये जो आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका होता है, तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे देखो, हमने जब पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ेंगे आप, कभी भी टेम्परेचर की बात होती ही नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से जब भी ये क्वेश्चन यहां से आता है तो स्टेबिलिटी आती है सीधे, कभी नहीं आता, कभी नहीं पूछा आता, नेवर। और ये अगर क्वेश्चन नहीं बना आपसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो क्वेश्चन है मैंने आपसे कहा था ना, ये गलत होंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको, अदर जो है वो गलत होंगे दिक्कत हो जाएगी। तो यहां मैंने जब पढ़ा तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ, अगर यहां पे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा, क्योंकि ये यहां पे देखो ध्यान से आप, जो आपका क्रिस्टल होता है उसकी कटिंग पे डिपेंड करता है कि आपका वो NTC है कि PTC है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है आपका, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका है। यहां देखिए आप, जैसे कि आप देखो ध्यान से यहां पर, at 80 cut crystal are very popular because their small temperature variation, फॉर एग्जाम्पल 80 कट जो आपका क्रिस्टल होता है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज ऑफ 30 पार्ट्स पर मिलियन आपका होता है, ओवर अ टेम्परेचर ऑफ रेंज -50 से आपका 105। एक्स कट जो होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, जो एक्स कट वाले होते हैं, दैट इज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका, यानी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी अभी डिक्रीज होगी अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं आपका, ठीक है। अब आगे सुनिए, द वाई कट, ये आपको PDF मिल जाएगी उसमें ग्रुप पे, डोंट वरी, हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेक्स्ट उसकी लाइन में लिखा हुआ है वाई कट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। सो ईच एग्जिबिट, यही चीज यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, जो मैंने यहाँ पे छुपा हुआ है ना, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आपका, ये देखो, ये रहा,
ये लाइन आपकी है। वाई का जो आपका होता है पॉजिटिव आपका होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये आपका जो है बुक का नाम है, ये बुक का नाम आपका है। ये तो काफी ढूंढना पड़ा यार, इसको तो बहुत ढूंढना पड़ा इसको तो। बुक ने आपका ये दिया हुआ है, फाउंडेशन ऑफ ऑसिलेटर सर्किट आपका है। अब गुलेरमो गैनाल जो भी है, नाम प्रोनाउंसिएशन की ये थोड़ा सा लग रहा है जैसे जर्मन या यूरोपियन कंट्री के आपके हैं। आर्कटेक हाउस आपका जो ये है बॉस्टन लंदन में आपका ये जो है ये आपका दिया हुआ है, तो इसको आप रेफरेंस डाल सकते हैं, ठीक है। ये बुक का नाम जो है, और यहाँ पे आप ये दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा मुझे ये लगा, टेम्परेचर जो स्टेबिलिटी आपकी होती है क्रिस्टल की, देखो यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है ना, टेम्परेचर स्टेबिलिटी आपकी जो होती है इन क्रिस्टल रिफर टू द वेरिएशन ऑफ इट्स नॉमिनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आपका, ये देखो है। फिर यहाँ पे आपने देखा तो ये चीज आपकी है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था, तो इसको आप देखिएगा, दो क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं किसमें, आपका सेकेंड 6 में आपका फर्स्ट सीट आपका। तो कितने हो गए 19, आ जाओ भाई 20 आ जाओ, फिर आपका 21, बाकी मुझे कहीं लगा नहीं आपका, 22, 23, 24, 25, 26, 27। हाँ ठीक है, पैरेलल आपका है ना, तो फास्ट आपका। बाकी कोई और बताइएगा आप लोग, ठीक है। 28 आपका, 29 आपका, 30, क्या आपका 31 हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी सिंपल था, ये सब क्वेश्चन सिंपल थे, आप आराम से कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ ना, वही जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई। 34 आपका हो गया, ये भी जी आपका है 35। हाँ ये आते हैं यहाँ पर। अब ये चैलेंज करने लायक नहीं है, कई लोग यहाँ पे सोचेंगे इसको चैलेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका ये। इन सर्किट विद एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइप थर्मिस्टर आपका दिया हुआ है। तो थर्मिस्टर जो होता है, यही एक ही सानी बुक, जैसे मैंने आपसे कहा, मेजरमेंट के लिए थर्मल रेजिस्टेंस आपका होता है। और ये जो होता है हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका होता है, एनटीसी होता ही होता है आपका ये। फिक्स्ड रजिस्टर आपका दिया हुआ है, मतलब कि आप समझ लो ऐसे, आपका थर्मिस्टर लगा हुआ है, एनटीसी लगा हुआ है आपका, और आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ मान लो आपका लोड होगा, यानी यहाँ पे आपको मान लो लोड आपका वी आउटपुट यहाँ पे है, और आपने यहाँ पे सप्लाई मान लो दे दिया आपने कुछ 10, मान लो जो भी दिया आपने, ये कुछ सर्किट ऐसे बन रही है आपकी, ठीक है। नहीं समझ में आया, समझाते हैं यहाँ पर। तो ये चैलेंज क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका एनटीसी आपका थर्मिस्टर हो गया, ये आपका रजिस्टर हो गया फिक्स्ड जो उन्होंने बोला हुआ है, और आपने सप्लाई दे दी यहाँ पर, और यहाँ पे आपका जो रहेगा ये आपका लोड है, आप ये आपका आउटपुट वी आउट आपका है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, आपका ये हो गया वी आउट आपका हो गया। अच्छा सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर। तो ये हमने बोल दिया, क्या बोला आपने, एनटीसी टाइप का थर्मिस्टर है, फिक्स्ड आपका रजिस्टर दिया हुआ है, सीरीज में कनेक्टेड आपका है, तो ये दोनों आपका सीरीज में हो गए। ये आपका फिक्स रजिस्टर हो गया, आरएस आपका ये फिक्स हो गया, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं आपका, सॉरी, फिर ये बोल रहे हैं आपसे कि टू अ डीसी पावर सप्लाई व्हाट विल हैपन आउटपुट वोल्टेज इफ देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर आपका। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। बोलो भी है ना, यही होगा ना आपका, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये फिक्स है, मान लो ये 2 ओम आपका दिया हुआ है, और ये आपका 3 ओम रहा होगा पहले आपका, ठीक है। ये 3 ओम रहा होगा, और ये 15 वोल्ट रहा होगा, एग्जाम्पल तौर पे। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका रेजिस्टेंस कम होगा ना, ये मान लो हो गया 1 ओम। अब कितना हो गया भाई आपका, ये हो गया आपका 1 ओम। ये वो क्वेश्चन हैं जो घूम रहे हैं, और आप जो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस हो गया। बाकी डिटेल वीडियो आपका आएगा, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे इतने बार बोलने के बाद भी लोग बाग लगातार मैसेज कॉल करते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, अगर आपको बार बार रिपीटिंग मोड में हो रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये 1 ओम हो गया आपका। जब पहले 3 था और ये 2 था, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो आपका जो करंट पहले था कितना आता, 15/5 आपका आता 3 एम्पियर। तो यहाँ पे 9 आपका वोल्ट होता, यहाँ पे कितना होता होगा भाई, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 1 3, कितना हो गया 5 एम्पियर आपका। तो लोड में आपका आउटपुट वोल्टेज तो बढ़ेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कम हो रहा है इधर आपका, ये दैट इज द पॉइंट। उसने ये नहीं बोला है कि भाई यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज यहाँ तो कम होगा ही होगा, नो डाउट भाई, रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज कम होगा। जब वोल्टेज जो कम हो रहा है वो कहाँ जाएगा, ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स है आपका, चेंज होगा नहीं, बचा कहाँ आपका, यहाँ जाएगा लोड में आपके जो बचेगा। आई बात समझ में, तो वही ये बोल रहा है, व्हाट विल हैपन टू आउटपुट वोल्टेज इफ देयर इज राइज इन टेम्परेचर आपका। अगर वो थर्मिस्टर के क्रॉस बोलता तो गारंटीड क्या होता, आपका आउटपुट विल डिक्रीज होता आपका। लेकिन यहां पे बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज यानी लोड पे क्या होगा आपका। बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर करना चाहें कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं करने लायक है।
अगर कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मान लो अगर आपको मन संतुष्टि के लिए क्या पता रेलवे एक्सेप्ट कर ले, हु नोस, कौन जानता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये पूरा आप पे निर्भर करता है। जो दो थे वो मैंने आपको दे दिए प्रूफ के साथ आपका। ठीक है, आ जाओ भाई 36 आ जाओ। 30 होगा थी 30 हाँ 30 से आपका। ठीक है आपको भाई कोई दिक्कत नहीं। 37 कोई दिक्कत नहीं। 38 कोई दिक्कत नहीं। 39 कोई दिक्कत नहीं। 40 कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन भी कई लोग डाउट में थे। 41 आपका कि सर डेल्टा जो दिया हुआ है इसमें आपका ये तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर आपका होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वही सेम आपको दे रखा है मैंने, ये टेम्परेचर रेंज आपका होता है θ1 θ2। यहाँ कोई फिक्स नहीं होता कि एम्बियंट या कुछ ऐसा होता है आपका। ऑपरेटिंग और डिफरेंस आपका होता है। तो ये भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है भाई, मैंने कहा ना आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 42 आपका हो गया। 43 आपका हो गया। इसको भी सेम कहानी है आपकी, यहाँ पे अप्लाइंग आपका है ट्रिपल हर टाइम आपका फिगर मैंने सब पढ़ा रखा है अच्छे से यार। पता नहीं कहाँ से आपने गड़बड़ कर दी, आई डोंट नो। 44 आ जाओ भाई। नॉट रिलेवेंट टू एलिबिलिटी आपका। लेस रेड लेस सेंसिटिविटी आपका, मोर फ्रिक्शन आपका, नहीं ये फ्रिक्शन इसमें होता ही नहीं, बहुत कम होता है, होता ही नहीं है एक्चुअली। 44 हो गया आपका। 45 आ जाइए। ये भी आप नहीं कर सकते हैं। ये आपका जो होता है ब्रेकिंग सिस्टम आपका जो होता है एनर्जी मीटर में क्या होता है बेसिकली, ब्रेकिंग सिस्टम इसलिए लेते हैं ताकि मान लो अगर आपका बता था मैंने आपको इसके पहले वीडियो में कि अगर मूवमेंट करेगा आपका तो आपकी बिजली बिल उतना ही आएगा। तो ये पावर जो कंजन होता है इसको मेंटेन करने के लिए आप ऐसा करते हैं। तो इसका थ्योरी मैंने दिया हुआ है, तो ये भी आप नहीं कर सकते चैलेंजिंग आपका। बाकी आप पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना। जो 45 हो गया। अच्छा 46, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसको आप करना कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसका मिला नहीं अभी तक फिलहाल। बाकी वैसे तो सही है लेकिन डाउटफुल है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, डाउटफुल ही आपका है थोड़ा सा। आगे आगे बढ़ते हैं। 46 47 पे आते हैं। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 48 आपका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। 49 आपका, ये भी एकदम सही है। ये ओवरलोड है आपका, इसको बोलते हैं ओवरलोड आपका। ठीक है, तो 1 आपका तो, और ये 50 आपका, ये भी सही आपका है। तो अभी तक आपने देखा, जैसे कि आपका याद हो अगर आपको, बाकी इसका एक अलग वीडियो आएगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आपके आए थे, किस टाइप से आपके आए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 22-23 मिनट हो गए हैं, आपका पहला शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए फाइनली आज थोड़ा ठीक हुआ है। तो 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं, 75 में से 50 क्वेश्चन। अब ये वेरी किया, देखो आपका अगर देखा जाए ध्यान से देखो तो कैसे वेरी किया आपका। 51 था एक में 52 था, पिछले वाले में यहाँ 50 हो गया आपका। अब जो 25 आपके हैं, जैसे आपका उसमें ड्राइंग हो गया, आपका मैथ्स हो गया, आपका टूल्स हो गया, और आपका जो है क्या कहते हैं उसको, आपका सेफ्टी हो गया आपका। तो टूल्स वाले क्वेश्चंस में अगर बहुत डिटेल टूल्स आपके आए हुए हैं तो उसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आपको देखा जाए तो। बाकी ये जो है ये आप अपने रिस्पेक्टिव कंसर्न जो आपके होते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, इनमें से कुछ मिल जाए तो काम ही काम है। बाकी 2 क्वेश्चन पे ग्राउंड है तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका शिफ्ट 1 का हो गया। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने यही क्वेश्चन किए होते, क्योंकि इनका तो फिक्स है, ये तो हर बार आने वाले हैं, इनका फिक्स नहीं है। अगर इनका फिक्स भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 50 में से आपको अगर 20 भी नहीं आते थे, 30 आते थे बस, बाकी यहाँ पे तो आपके पास मौका था सेफ्टी से, मैथमेटिक्स से। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने कहा था ना मेंटल की लड़ाई है, वही आपने गड़बड़ किया। और मैं लगातार बोलता था स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और मैं आगे भी बोलूंगा, ये वीडियो रहेगी यहाँ पर, मैं 25 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए, सबके लिए बोलूंगा मैं। और यही बोलूंगा क्या, रिवीजन और लंबी सांस, रिलैक्स करना है अपने आप को एग्जाम टाइम में ताकि आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, बाकी परेशान मत हो, हम हैं ना, क्यों परेशान हो आप। चलो डन। अब आते हैं नेक्स्ट आपका जो है 6 में आपका जो है सेकंड सेटअप का है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फास्ट करते हैं, जहां पे लगेगा तो देखते हैं। तो 50 क्वेश्चन ये हैं शिफ्ट 1 में, कहीं आपको लगे तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे, मैं दिखा दूं, देख लूंगा। 1 आपका नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। 2 आपका नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है। 3 आपका नहीं। 4 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग इसलिए दे रहा हूं कि कहीं आपको अगर लगे तो आप मुझे बताना, मैं देख लूंगा। बाकी मैंने देखा हुआ है इनको, इनमें कोई गड़बड़ है नहीं। और बाकी मैं इसको सॉल्व करा दूंगा फिर से दोबारा अच्छे से प्रॉपरली। ये हाँ, ये है ऑब्जेक्शनल 11 आपका, ये आपका ऑब्जेक्शन है, इसमें आप डाउट कर सकते हैं और इसका प्रूफ भी है। कहां प्रूफ है, ये दिया मैंने अटैच आपको। अगेन वही सेम कहानी। 7 8 8 आपका एक ही कहानी बुक आपकी है, 4th आपका एडिशन है ये। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ आप क्या, जो डीसी एलवीडीटी है, अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो फिर एक बार पंगा था। ये दिया हुआ है, नहीं करता है जिस भाई,
आपका जो एलवीडीटी होता है वो डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है आपका, और ट्रांसफार्मर कभी डीसी पे काम करता ही नहीं है। ये आपने बचपन से क्या जन्म जन्मांतर से सिखा रखा है आपने, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ साफ साफ लिखा भी है, आपका P1 बाइंडिंग होता है, यहाँ पे दो सेकेंडरी होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपने पढ़ा भी होगा एलवीडीटी मेरे मुंह से कई बार आपने सुना भी होगा, ठीक है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है आपका ये। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, प्राइमरी बाइंडिंग जो आपकी होती है किससे कनेक्टेड होती है आपकी, ये होती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है आपकी। तो ये ट्रांसफार्मर आपका ये मूव करता है, तो बेसिकली इसका काम जानते क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये लीनियर मोशन को क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है ये आपका। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इसको आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये डाउटफुल है, इसका प्रूफ यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। तो 11 हो गया, आ जाओ भाई 12 पे आ जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, हाँ नेगेटिव होता है गेन होगा, 12 13 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 15 हो गया आपका, 16 हो गया, ये सारे क्वेश्चन एकदम यार इतने हलवा हलवा थे। 17 हो गया आपका, 18 हो गया आपका। बाकी जिसमें लगे आपको तो प्लीज आप मुझे बता देना कमेंट करके, भी व्हाट्सएप पे और कॉल पे आप। अभी मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एकदम पढ़ पढ़ के ना पूरा एकदम दिमाग बनाया हुआ है, तो इसलिए प्लीज आप लोग जो है ना आप इससे कर लेना, ठीक है। चलिए आपके 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, आर आपका एक रजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पे 12 वोल्ट पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 एम्पीयर आपका। ओके देखते हैं भाई, आपका सीरीज में दिया हुआ है, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं आपके, ठीक है भाई, चलो लगाते हैं। वैसे मैंने सॉल्व नहीं किया वैसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होते नहीं है, मैं आपके सामने कर लेता हूँ फटाफट जल्दी से जो लग रहा है। तो आपका ये आर है, ये 10 है आपका, ये 20 हो गया, और जो करंट फ्लो आपकी हो रही है वो कितनी हो रही है, 0.2 एम्पीयर हो रही है आपका। ये कितना है, 12 वोल्ट दिया हुआ है आपका। तो यहाँ 10 दूनी 20, आप यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया, 40 यहाँ 4 वोल्ट आ गया, 4 2 6, यहाँ बचा 6 आपका, 6 दूनी 12 आपका है, 6 6 12 6 72, अरे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, लेट मी चेक। आपका 10 ओम है, 20 ओम है, आर आपका जो है कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट आपका। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इस वन आपका, तो 0.2 10 2 वोल्ट हो गया, 0.2 और 2 20, 2 2 जा 4, ये यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा, 4 2 6 6 आपका यहाँ पे 6 आ गया। अच्छा यहाँ पे जो करंट आपकी फ्लो हो रही है वो हो रही है 0.2 एम्पीयर हो रही है ना यार, तो 0.2 इंटू 6, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, आपका वी है 6 और ये हो जाएगा 0.2, देश आपका हो जाएगा 30, ठीक है, गड़बड़ नहीं है। चलिए 21 पे आते हैं, सही है। 22 पे आते हैं, तो अभी तक एक क्वेश्चन मिला आपको। 23 पे आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एसकॉन आपका कंट्रोल आपका होता है, कंट्रोलिंग के लिए बोला है, ये मॉडुलेशन आपका कंट्रोलिंग, एस मोड आपका नहीं। 24 आ जाओ भाई आपका, ये भी नहीं होगा आपका। 25 26 सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 27, और इस बार हल्ला मत करना कि फिर से पता लगा कि सर ये करा दो ये करा दो, प्रीवियस ईयर देखा ना आपने क्या हुआ, तो इसलिए अकॉर्डिंगली पढ़ना है, सब पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। 28 आ जाओ भाई, 29 30 31 32, ठीक है, 33 34 35, ठीक है, 36 आपका, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, ये क्वेश्चन आपका है। ऑब्जेक्शनल आप बोल सकते हैं, डाउट बोल दीजिए, ऑब्जेक्शन बोल दीजिए। 2 क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, मतलब कि मैंने देखा है 2 से 3 क्वेश्चन आपके लमसम मिल जा रहे हैं बहुत आराम से। बाकी जो नॉन टेक वाला पार्ट, नॉन टेक वाला समझ रहे हैं आप, वो जो पार्ट है उसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे ये जो बुक आपकी है, मेरे पास कई सारी बुक्स रखी हुई हैं, उसमें आपका जैसे कि बॉल स्टेट हो गया आपका, फ्लैट हो गया आपका, अदर जो बुक्स आपकी हैं, सेंटर स्मिथ हो गया आपकी, कई जगह मैं ट्राई किया देखा मैंने, लेकिन इस वाली बुक से मुझे जल्दी मिल गया। जॉन एंड मिली की आपकी बुक आती है, आपकी 4th एडिशन है, पॉल आर ग्रे आपकी। उन्होंने यहाँ साफ साफ बोला हुआ है कि जो आपका, देखो हमने क्या पढ़ रखा है, डाल्टन पेयर 2 सीसी आपके होते हैं, ये सभी जानते हैं, यही सबको पता है, इसके बाद कुछ नहीं पता है। हाँ अब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई फैकल्टीज बहुत लोगों को बहुत पता होगा, लेकिन मैं नॉर्मली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर सीसी और सीई और सीसी आपका, ये 2 कंडीशन आपके डार्लिंगटन बोल सकते हैं आप इसको।
जो ये सीई और सीबी दिया हुआ है कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि सीसी का कहीं वर्णन नहीं। देखो सीसी यहाँ पे है, सीसी यहाँ पे भी है, क्योंकि बेसिकली डार्लिंगटन पेयर जो था वो हाई करंट गेन के लिए ही बनाया गया था। बात समझेंगे आप लोग, हाई करंट गेन के लिए बनाया गया था आपका। अब यहां पर दिया ही नहीं है आपका, ये दिया है बस हो गया। तो कई लोगों ने ये टिक किया हुआ है, लेकिन आपका ऑप्शन ये दिया हुआ था। कई लोगों ने स्मार्ट मूव दिखाया और ये टिक कर दिया उन्होंने, लेकिन ध्यान रखिए आपका आंसर यहाँ पे जो होगा ये होना चाहिए था आपका। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इन डार्लिंगटन एम्पलीफायर सर्किट ड्यू टू हाई करंट एंड लो इम्पीडेंस आपका। अब यहाँ पे बस एक ही ऐसा है, बाकी तीन ऐसे दिए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ तो पेयर बोला नहीं है आपसे, लेकिन डाल्टन पेयर आपका है तो ऑब्वियस आता है वो पेयर में ही होगा आपका। तो ये चीज आपकी है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये आपका डाउटफुल है बिल्कुल गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये आपके दो मिल गए आपको, 47, 48, 49, 50, 51 आपका एग्जैक्टली तो वही सेम आपका 75 में से 51 आपका था। बाकी जो आपके हैं वो आपका ड्राइंग हो गया, आपका जो मैथ हो गया, आपका आपका जो मेजर क्या बोलते हैं उसको, टूल्स हो गए आपके, ठीक है। और आपका जो सेफ्टी हो गया, तो इन सबको आप देख लेना अपने एंड पर। 51 में से आपका दो क्वेश्चन आपके जो थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, जो कि विद ऑब्जेक्शनल मैंने वो भी दे दिया आपको, पीडीएफ भी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो रत्न इंस्टीट्यूट का आपका टेलीग्राम चैनल वहां मिल जाएगा आपको। एंड जो बैचेस आपके दिए हैं वो 15 में से आपके स्टार्ट होंगे, ओनली फॉर ट्रेड रहेगा वो, क्योंकि ट्रेड जो देख रहे हैं आप लेवल क्या है ना। तो लेवल जो है, अब देखो इसको मैंने क्या बोला, आप पढ़ाऊंगा मैं वैसे ही जैसे पढ़ाता हूं मैं हमेशा। हाँ, अब कंटेंट में मॉडिफिकेशन तो ऑब्वियस बात होगा ही होगा, लेकिन भाई मैंने आपसे कहा ना कि 50 में से अगर 20 भी नहीं करते आप तो भी 30 तो था अपने पास, प्लस आपका मैथ और ड्राइंग भी था। हाँ, अब ये है कि इतना कोई पास में रिस्क नहीं लेता है, कि बहुत लोगों ने लिया है, मैंने देखा है 40 क्वेश्चन बस किए हैं, ज्यादा नहीं किया, सिर्फ 40 किया आराम से। 35, 38, 41, 50, मेरे कुछ स्टूडेंट तो 50, 55 फोर के आ गए। अब ऐसा नहीं कि मेरे से ही पढ़ा उन्होंने, और लोग भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, सबसे पढ़ा होगा। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिए, रिवीजन रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन नहीं करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, और टॉपिक्स सभी इंपॉर्टेंट है। इसका एक वीडियो अलग से आएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी जो है आपका जो बैचेस वगैरह आपके हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जो भी जैसा रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। प्लीज अभी आप कॉल एंड मैसेज मत करिएगा। आपका वीडियो मैंने बोला है तो आएगा। हमेशा जो बोलूंगा मैं, वही जितना बोलूंगा उतना करूंगा मैं। जबरदस्ती नहीं बोलूंगा कि हाँ बहुत कुछ करूंगा मैं, लेकिन जितना बोलूंगा उतना करूंगा, ये याद रखिए आप। तो 12 मई को वेट कर लीजिए, 12 मई को आपका रेडियो टीवी का दोनों का आ जाएगा। रेडियो टीवी का मेरे पास अभी तक नहीं मिला है मुझे। अगर बात करूं मैं आपको कौन सा, सेकंड मई का फर्स्ट शिफ्ट का मुझे पेपर अभी तक नहीं मिला है। बाकी मुझे 3 मिल चुके हैं। मुझे चाहिए अथेंटिक, मतलब कि अब आप किसी जगह से कर देंगे तो नहीं है। मैंने आप लोग की कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, बहुत लोगों ने मुझे भेजा हुआ है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भेजेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और उसमें मेंशन कर देना आप कि सर ये सेकंड मई का फर्स्ट शिफ्ट का रेडियो टीवी का पेपर आपका है। बाकी मंडे को मैं करा दूंगा आपको, भाई ठीक है। और भी जो है आप देख लीजिए अपने एंड पर, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं उनसे आप देखिएगा। और बहुत सारे लोग टीचर्स हेल्प कर रहे हैं आपकी, तो आप उनसे पूछेगा, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियो टीवी सिर्फ हो गया। बाकी फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सॉरी फॉर दैट, मैं उस पर मेरा कोई भी वो नहीं है। एंड ग्रेट, थैंक यू सो मच अपना। इस तरीके मुस्कुरा तरीके मिलते हैं आपका मंडे को, और जो भी जैसा रहेगा अभी अपडेट। तो कल मैं बाहर हूँ इसलिए ऐसा है, नहीं तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू, बाय, टेक केयर।